this equation, we have three types of variable. In this equation, we have three types of variable. These are x, y, and z, and two terms. Okay, तो variables types कितने? Three and terms है two. So first, we are going to analyze whether it is SOP or POS. So it is SOP form. Sum of product. Here we have two products and sum of them. What are these two products? X bar dot y bar and z bar dot x bar. Two products. So in first term we are missing z, and in second term what we are missing? We are missing y bar. Sorry, y. पहले में z मिस है, दूसरे में हमारा y मिस है. So to get z, we will put here z plus z bar, and as like this in second term we have also put y plus y bar. फिर हमने इसको क्या करा? सॉल्व करा, और हमारे पास आता है a इक्वल टू एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड. जेड प्लस जेड बार क्या होता है? हमारा वन होता है, हमको पता ही. ये आपको बूलियन रूल्स पता होने चाहिए. फिर फिफ्थ लाइन में क्या है देखते हैं. m1 प्लस m2 प्लस m0 आया है. क्यों आया है? बिकॉज वी नो दैट where there will be bar we will mark as a 0, and where there is a no bar we will mark as a 1. So x bar y bar will be 0 0 and z will be 1. So it will be 0 0 0. तो बाइनरी वैल्यू क्या हुई इसकी? 0 0 0. ओ सॉरी 0 0 1. सॉरी 0 0 1, बिकॉज z क्या है हमारा? विदाउट बार है, तो z हो जाएगा हमारा 1. तो दैट्स व्हाई इट विल बी m1. इसकी वैल्यू, इसका नाम क्या हो जाएगा? m1. उसकी बाइनरी वैल्यू क्या है? 0 0 1. फिर सेकंड टर्म क्या है हमारी? एक्स बार वाई जेड बार. तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 0, क्योंकि वाई 1 है, बाकी दोनों क्या है? जेड है. सो बाइनरी वैल्यू फिर क्या हुई? 0 1 0. उसका नाम क्या हो जाएगा? m2. m2 नाम है, ठीक है. एज लाइक एक्स बार वाई बार जेड बार, दिस ऑल विल बी 0 0 0 0 0. सो विल बी m0 या m0. अब कितने बिट का हमारा ये क्वेश्चन है? वेरिएबल्स कितने टाइप्स के? थ्री टाइप्स. मींस दैट देयर विल बी 8 सेल इन के मैप. तो देखिए 8 सेल हैं, आप देख सकते हैं. पहले की तरह हमने बस पहले की तरह सब कुछ हुआ है. बस एबीसी की जगह क्या पर यहाँ पर क्या गया है? एक्स वाई और जेड. अब m0 m1 और m2 में हम क्या कर देंगे? 1 पुट कर देंगे. तो देखिए जहाँ पे m0 है, m2 है और m1 है, वहां पे हमने क्या कर दिया है? 1. हमने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था. अच्छा, अब इनकी हमको क्या करनी है? पेयरिंग करनी है, ठीक है. एंड वी कैन डू पेयरिंग आइदर इन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. दो ही तरीके हैं पेयरिंग करने के. तो फर्स्ट पेयर हमने पेयर बनाया है इसमें m0 एंड m1 का. दो पेयर है हमारे पास, m0 एंड m1. सो अब देखते हैं m0 और m1 में लेफ्ट साइड में कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन? कॉमन इज x बार, ठीक है. और ऊपर की तरफ क्या कॉमन है m0 और m1 में? कोई बताएगा मुझे क्या कॉमन है? m0 और m1 में ऊपर की तरफ क्या कॉमन है? y बार कॉमन है ना, क्योंकि m0 में क्या है? y बार एंड z बार, एंड इन m1 देयर इज y बार z. तो z, एक में z बार एक में z है, तो z कॉमन नहीं आएगा. और y बार क्या है? कॉमन है. तुम्हारा आ गया x बार डॉट z बार. देखिए दूसरा टर्म है ये ये हमारा कॉमन हो गया, x बार z बार, ठीक है. मैं इसकी बात कर रहा था. अब ये कहां से आया? x बार डॉट वाई बार. अब इसको डिस्कस करना है. अब वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. सो प्लीज अटेंशन हियर. अब हमारे पास एक m2 में एक 1 बचता है, एक 1 लिखा हुआ है. इसका हमने अब तक कोई पेयरिंग नहीं कर. देखिए सबकी पेयरिंग करनी पड़ेगी आपको.
अगर होती है तो, नहीं होती तो कोई बात नहीं। लेकिन अब इसकी पेयरिंग कैसे करेंगे? अब इसकी ना तो लेफ्ट में मतलब M3 में कुछ लिखा हुआ है, और ना ही इसके डाउन में मतलब M6 में कुछ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी पेयरिंग करेंगे M0 से। हाँ, आपको थोड़ा सोचने में अजीब सा लग रहा होगा। जरूरी नहीं कि पेयरिंग तभी हो कि जब दोनों पास पास में हो। पेयरिंग तब भी हो सकती है जब दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो। मतलब लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने हो और बिल्कुल लास्ट में हो। जैसे M0 M2 की हो सकती है और M4 M6 की हो सकती है, लेकिन M4 और M6 में कोई वन नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं करेंगे। तो पेयरिंग कहाँ करते हैं, जहाँ पे वन है। तो M2 की पेयरिंग करेंगे हम M0 से। ठीक है, तो M2 में लेफ्ट में कॉमन क्या है, M2 और M0 में व्हाट इज द कॉमन, कॉमन इज x बार। एंड अप साइड में कॉमन क्या है, M0 में क्या है, देखिए ऊपर क्या है, y बार z बार। और इसमें क्या है हमारा, y z बार। क्लियर? वो मैं थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया था, सॉरी सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मुझसे मिस हुआ। M0 और M1 में देखते हैं पहले एक बार जरा। तो लेफ्ट से हमारा क्या आता है, x बार, और ऊपर से क्या आता है हमारा y बार। तो देखिए ये जो पहला हमारा पॉइंट है, पहला x बार एंड y बार, ये वाला जो हमारा है, ये किससे आया है हमारा, M0 और M1 की पेयरिंग से। ठीक है, और जो ये दूसरा है x बार z बार, ये आया है इस वाली पेयरिंग से जिससे हम कर रहे हैं। कहाँ चला गया, ये रहा। तो M0 और M2 देखते हैं। तो M0 और M2 की लेफ्ट में क्या है हमारा, x बार है। तो देखिए यहाँ पे x बार आ गया, जहाँ पे z बार है वहां की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे वाले टर्म की। और ऊपर की साइड क्या है M0 में, y बार z बार, और M2 में क्या है, y z। तो कॉमन क्या है हमारा, z। सर M0 और M2 की तो पेयरिंग ही नहीं बन रही पर। हाँ हाँ, मैं वही तो बताया आपसे मैंने कि तो ये आप, X बार हाँ, Z बार तो आने का ही नहीं। वही मैंने आपसे बताया। तो पेयरिंग हो सकती है, जरूरी नहीं कि पास में हो। पेयरिंग तब हो सकती है जब वो एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टेंस पे हो, लास्ट में हो। जैसे हम M2 की और M0 की पेयरिंग बना सकते हैं, क्योंकि M3 और M6 में कोई डेटा नहीं है। हमें हर एक को कंसीडर करना पड़ेगा, हर एक वन को हमको लेना पड़ेगा, और कोशिश करनी है कि इसकी एक ना एक पेयरिंग बने जरूर। तो M1 तो भी हो सकता है M2 के साथ। हाँ, M1 नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन ये है कि दोनों एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। ओके। जैसे कि जो अब इस सर्किट में मैक्सिमम गैप क्या हो सकता है, दो का गैप हो सकता है। जैसे M0 और M2 में कितने, दो सेल का गैप है। ठीक है, ऐसे ही M4 और M6 की भी हो सकती थी, लेकिन M4 और M6 में कोई भी वन नहीं है। समझे बच्चे? ओके। यस सर। ठीक है, तो हमने किस किस की पेयरिंग करी, M0 और M2 की। तो M0 और M2 में लेफ्ट में क्या मिल रहा है बच्चे हमें, x बार, x बार मिल रहा है। यस। समझ यहाँ तक क्लियर है? और ऊपर अप साइड में क्या मिलता है, z बार। Because in M0 we have y bar, z bar, and in M2 we have y z bar. So common is z bar. So second term will be x bar dot z bar. क्लियर? ये समझ में आया बच्चों, ये बताइए। ये बार आप देख लीजिए, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये पॉइंट समझ में आया? दूसरे वाला पॉइंट M0 और M2 की पेयरिंग, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे नो लिखिए, मतलब बोल दीजिए तो ज्यादा बेटर है देखिए लिखने से, क्योंकि मुझे बार बार स्क्रीन को स्विच करना पड़ता है। M0 M2 की पेयरिंग हमने कैसे की है, दोबारा देख लेते हैं। हम पेयरिंग तभी कर सकते हैं या तो वो बिल्कुल पास में हो, जैसे M0 और M1 है, और या बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो। दो ही कंडीशन है। एक्सक्यूज मी जैसे, सर। हाँ बताइए। सर हम M2 को सिंगल पेयर नहीं कर सकते, जैसे हमने M0 और M1 को एक साथ ले लिया पेयर में और हाँ M2 को सिंगल, सिंगल हाँ लिया। सिंगल, हाँ सिंगल पेयरिंग। देखिए सिंगल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है बच्चे, आप चाहे तो सिंपल M2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या जाएगा, x बार y z बार। ठीक है, अगर
If I take m2 individually, then it will be x bar y z bar. लेकिन अब हमको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमको इस फंक्शन को सिंपलीफाई करना है, ठीक है, इक्वेशन को मिनिमाइज करना है। तो हमको कोशिश करनी होती है कि हमारे जो इक्वेशन का जो सिंपलीफिकेशन हो उसमें मिनिमम वेरिएबल्स हो, मिनिमम टर्म्स हो। तो अभी हम देखते हैं बच्चे, हमारे पास दो टर्म है और चार वेरिएबल है, क्या है आंसर में, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार जेड बार। लेकिन अगर मैं सिर्फ m2 को लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ m2 को लेता हूँ, तो मेरा आंसर क्या होगा, एक्स बार वाई बार तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या आएगा, एक्स बार बाई जेड बार। तो अब इसमें कितने वेरिएबल हो गए बेटा, पांच, और अभी कितने वेरिएबल है, चार। तो आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझे कुछ समझ में। हमारा टारगेट रहता है कि हम मिनिमम टर्म हो और मिनिमम क्या हो हमारे पास, वेरिएबल हो। तो आप m2 को लिख सकते थे, ठीक है, नॉट प्रॉब्लम, बट होना ये चाहिए कि कम से कम वेरिएबल आए, कम से कम वेरिएबल्स का यूज हो, क्योंकि सर्किट में हमें कोशिश करते हैं हम कि मिनिमम हार्डवेयर हो। क्योंकि ये सब क्या है, अगर आप देखें एक्स बार डॉट वाई बार, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक एंड गेट है और दो नोट गेट है कि नहीं है बच्चे बताइए। फिर प्लस से क्या है, एक और गेट है, और एक्स बार डॉट जेड बार, इसमें क्या है, एक एंड गेट है और दो नॉट गेट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिंपल उसी को ले लेता हूँ m2 को, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई जेड बार हो जाएगा, कोई मना नहीं है, आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको करना होता है कि मिनिमम वेरिएबल हो और मिनिमम टर्म हो, छोटे से छोटा उसको, जितना छोटा हो सके उतना छोटा हमको सर्किट बनाना होता है। बताइए समझ में आया, अगर समझ में आया तो यस बताइए, मुझे बोल दीजिए, क्योंकि मैं मैसेज बॉक्स में देख सकता, बार बार स्विच करना पड़ता है। यस सर। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको समझ में आया, चलिए मैं देखता हूँ, आप बोलते ही नहीं जब। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए तुम्हारा ही आंसर आ गया। अब हम स्टडी करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 4 बिट के मैप। क्या स्टडी करने वाले हैं बच्चों, 4 बिट के मैप, ठीक है। सो हियर इज इक्वेशन, y इक्वल टू ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी सी बार डी प्लस ए बार बी सी डी बार प्लस ए बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार। दिस इज द इक्वेशन, ये क्वेश्चन हमारे पास, और इसको हमको क्या करना है, के मैप की हेल्प से सॉल्व करना है। सर 2 के बाद 3 बिट नहीं है। 3 बिट का तो बता दिया बेटा मैंने आपको, देखो 3 बिट का तो था ये। ओके, एग्जाम से इसमें लिखे नहीं ना नोट्स में, इसमें 2 बस बिट लिखा। दिखाई बस थोड़ा सा एक लाइन मिस हो गई इसमें लिखने में, बाकी ये 3 बिट का ही है, आप देख सकते हो। ओके, 4 बिट का भी नहीं लिखा नाम। कोई दिक्कत नहीं उससे, आप बस आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। और एक्चुअली एक बात बताऊं मैं आपसे कि 2 बिट 3 बिट के मैप के नाम से बुक में भी नहीं होता, वो तो मैंने उसमें लिख दिया था, बनवा दिया था कि ताकि बच्चों को थोड़ा सा लगे कि अलग जैसा है, ओके, ठीक है। बाकी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि ड्रॉ 2 बिट के मैप, 3 बिट के मैप, 4 बिट के मैप, ऐसा कुछ नहीं आता। बस सिंपल आपको क्वेश्चन आएगा और उसको आपको खुद ही देखना पड़ेगा कितने बिट का है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना यस चाहिए, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कितने बिट का मैप है, ठीक है। सो नाउ हियर इज 4 बिट के मैप, ठीक है। अब 4 बिट कैसे हमको पता चला, बिकॉज हियर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड व्हाट आर दीज आर ए बी सी एंड डी। क्लियर, कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम करते क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके हर एक टर्म में
सभी वेरिएबल इंक्लूड। So a standard form is form in where there is in each term there are all types of variables। तो देखिए इसमें हर एक में एबीसीडी 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 है। अब किसी में बार हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एबीसीडी एबीसीडी हर एक टर्म में है। जैसे ऊपर वाले में देख लेते हैं, ऊपर वाले में हमारी जो थी, देखिए जो सबसे ऊपर इक्वेशन है इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार प्लस जेड बार डॉट एक्स बार, ये हमारी स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। वाई क्यों नहीं है? क्योंकि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तीन टाइप के वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, और फर्स्ट में हमारा क्या मिस हो रहा था जेड, और सेकंड में हमारा क्या मिस हो रहा था वाई। तो जेड के लिए जेड को हमने फाइंड जेड लाने के लिए हमने क्या करा जेड प्लस जेड बार, और वाई लाने के लिए हमने क्या करा वाई प्लस वाई बार। बट इस वाली में y इक्वल टू ए बी सी बार डी बार, ठीक है, ये से लेके लास्ट तक ए बार बी बार सी बार डी बार। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इसमें हर एक वेरिएबल्स हैं। तो हमारे क्वेश्चन समझ लीजिए कि 30% ऑलरेडी सॉल्व हो गया। यहाँ तक बात सबको समझ में आई है? मतलब हमारे पास एक तरह से क्वेश्चन आधा सॉल्व किया हुआ है। क्लियर? फिर हम लिखते हैं, या तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, या आपको क्वेश्चन आएगा इस तरह से y इक्वल टू समेशन साइन इन ब्रैकेट। अब देखिए क्या लिखा है M12। M12 कैसे हमको पता चला? a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू 1, c बार विल बी 0, d बार विल बी 0। ऐसे होगा ना कुछ? इसी तरह से होगा ना बच्चों, बताइए। तो अब 1100 क्या हो जाएगा हमारा 1100। तो 1100 की बाइनरी की डेसिमल वैल्यू क्या होगी बताइए? क्या हो जाएगा हमारा 12। ये सबको समझ में आता है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पता होना चाहिए। a will be 1, b will be 1, c bar will be 0, d bar will be 0। So 1100 will be equivalent to 12। That's why here is M12, इसलिए यहाँ पे क्या है M12 है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है a b बार c d बार। So a will be 1, b bar will be 0, c will be 1, d bar will be 0। तो क्या होगा हमारा 1010। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों ये हमारा 10। तो देखिए इसमें M12 प्लस क्या लिखा है M10। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा a बार b c बार d। तो ये क्या हो गया है हमारा 0101। सो मीन्स दैट 101 मीन्स दैट 5। तो देखिए क्या लिखा हुआ है +5। नेक्स्ट क्या है हमारा a बार b c d बार। So a bar will be 0, b will be 1, c will be 1, d bar will be 0। So it will be 0110 means that it will be 110 means that it will be M6। बाइनरी 110 क्या होता है हमारा M6 होता है। तो प्लस क्या है हमारा लिखा है M6। देखिए बाहर समेशन का साइन क्वेश्चन में आ रहेगा, देखिए समेशन का साइन है या एस का साइन रहेगा। एस मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट या समेशन साइन होता है। तो हम अपने आप समझ जाते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा प्लस, देखिए फिफ्थ टर्म में हमारी फिफ्थ टर्म ए बी बार सी बार डी बार। तो मीन्स दैट ओनली ए विल बी 1 एंड रेस्ट ऑफ देम विल बी 0 मीन्स दैट 1000। सो 1000 इट मीन्स दैट 8। सो क्या लिखा हुआ है M6 प्लस M8। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए फिर है ए बार बी बार सी डी बार। ठीक है, हमारी है ये टर्म है हमारी 6। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया था हमारा 1 सॉरी 0011। तो ये क्या हो जाएगा हमारा M3। तो देखिए M3 लिखा हुआ है हमारा। फिर हमारा ए बी बार सी बार डी बार। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1001। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल तो क्या आ जाएगा 9। तो इसलिए लिखा है M9। एंड लास्ट वन इज दैट ए बार बी बार सी बार डी बार। तो मीन्स दैट 0000। सो क्या है हमारे पास प्लस M0।
ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? देखिए समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको इस तरह से बाइनरी कन्वर्जन मतलब कई तरह से बता चुका हूँ। सभी को क्लियर है? क्लियर नहीं है तो मुझे नो बोल दो, क्योंकि मैं यस सर। जिसको क्लियर नहीं है वो नो बोल दो बस। तो फिर इसका मतलब सबको क्लियर है। तो या तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे रहेगा, अगर आपके पास क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह आ जाता है वाई इक्वल टू ए बी सी बार डी बार, ठीक है, तो समझो आधा काम मतलब वन थर्ड आपका काम हो चुका है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। जैसे मैंने ऊपर जोड़ा था ना, वाई प्लस वाई बार जेड प्लस जेड बार, कुछ इस तरह से जोड़ता था मैं। तो इस तरह से इसमें नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन मतलब समझो कुछ हद तक सॉल्व किया हुआ है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, वाई इक्वल टू समेशन साइन, समेशन की जगह एस भी हो सकता है, और M12 M10 M5 6 3 8 8 3 9 0, मतलब इस तरह से कुछ आ जाएगा जैसे नीचे हुआ है, ठीक है। तो या तो इस तरह से करना है। अच्छा मान के चलिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है y इक्वल टू समेशन M12 M इसलिए आ जाए, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितने बिट का कितने सेल का के मैप बनेगा? तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा m है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा m क्या है? M12 है, ठीक है। तो अब हमें देखते हैं M12 कहाँ किसके अंडर में आता है। तो हम देखते हैं कि 3 टाइप का वेरिएबल होगा तो कितने हो जाएगा 8 सेल, तो मतलब M12 नहीं आएगा। अगर 4 टाइप के वेरिएबल होंगे तो मतलब क्या होगा 2 रेज टू पावर 4, मतलब 16 सेल होंगे, तो मतलब कि M12 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा 4 वेरिएबल्स यहाँ पे होंगे, चाहे वो ABCD हो या XYZ हो। ये बात समझ में आई सबको? थोड़ा सा वाचिंग कर लो। समझ में आई सबको? मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन y इक्वल टू समेशन साइन M12 इस तरह करके है, ABCD करके नहीं लिखा हुआ है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका तरीका है, सबसे बड़े m को देखिए, सबसे बड़ा m क्या है हमारा? M12 है यहाँ पर। और M12 किसके अंडर में आता है? तो M12 16 से नीचे है। अगर हम 2 की पावर 4 करते हैं तो क्या आता है 16, और 16 इज ग्रेटर देन M12, तो मतलब जो हमारा के मैप बनेगा वो कितने का बनेगा? 16 सेल का बनेगा। ये बात सबको समझ में आई है बच्चों? नहीं आई तो बता दूं, मैं दोबारा बता दूं। ठीक है, तो अब ये हमारा के मैप है, ठीक है, ये हमारा क्या है? के मैप है। अच्छा तो अब देखिए इसमें 16 सेल है कि नहीं है, पहले तो आप ये देख लीजिए 16 सेल है। पहले वाले में ऊपर वाले में कितने थे हमारे? 8 सेल थे, इसमें कितने हो गए हमारे? 16 सेल है। अच्छा पहले हमारा क्या होता था, जब 3 सेल का होता था तो एक अ, नीचे ये आता था, ऊपर CD आता था, या नीचे X आता था, ऊपर YZ आता था। जैसे ये देखिए नीचे X है ऊपर YZ है, या ये वाला देख सकते हैं आप, देखिए जैसे ये है 3 वेरिएबल्स का है ना ABC, तो नीचे A है ऊपर क्या है? BC है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास कितने हैं? 4 वेरिएबल्स का के मैप है, ठीक है। तो A के साथ B आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? CD, जस्ट लाइक दिस, देख लीजिए। तो यहाँ पर आ गया नहीं आ गया? क्लियर? तो A के साथ B आ गया, ऊपर क्या चला गया? C और D। क्लियर बच्चों? अच्छा तो अब हम ए बी और सी डी को करते हैं। तो ए बी को हमने लिखा ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। तो ए बार बी बार क्या हो जाएगा हमारा? 0 0, देखिए उससे पहले ब्रैकेट में लिखा है 0 0, फिर क्या है हमारा? ए बार बी, तो ए 0, और बी क्या हो जाएगा हमारा 1, तो इट विल बी 0 1। नेक्स्ट सिंपल ए बी, तो इट विल बी 1 1, एंड लास्ट वन इज दैट ए बी बार, मतलब मीन्स दैट 1 0, एज लाइक सी डी
देखिए सी डी में बिल्कुल ऐसे हुआ है, जैसे सी बार डी बार इट विल बी 0 0, सी बार डी तो 0 1, सी डी 1 1, सी डी बार 1 0। तो देखिए जैसे ए बी में है ऐसे ही सी डी में है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आया सबको? यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। बस हुआ कुछ नहीं है, जैसे 8 बिट सेल में क्या करते थे हम ऊपर, सॉरी 8 बिट सेल में देखिए ऊपर बार लगता था ना, ऊपर जाता था, दो दो वेरिएबल्स होते थे। 16 सॉरी 8 बिट कह रहा हूँ मैं, 8 सेल में आपके देखिए ऊपर दो वेरिएबल्स होते थे ना, क्या वो ए बी सॉरी बी सी होते थे या वाई जेड है। ऐसे इधर क्या है, बस नीचे भी आपके क्या होगी, दो वेरिएबल होगी। तो ये हमारा एक तरह से स्क्वायर जैसा हो गया। ठीक है, सॉरी कहाँ चला गया, ये रहा। अब देखते हैं, अब देखिए पहले तो आप चलिए पहले आप ऊपर देख लीजिए जरा। सबसे ऊपर क्या है, y इक्वल टू ए बी सी बार डी बार। तो जहां पे हमें ए बी सी बार डी बार होगा वहां पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो देखिए ए बी कहां पर है हमारी, ए बी का मतलब हमारा थर्ड रो, थर्ड रो में देखिए लिखा हुआ है ना ए बी, थर्ड रो और क्या फर्स्ट कॉलम। अगर हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में देखें तो हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट से ए बी मिल जाएगा, ऊपर से क्या मिल जाएगा, सी बार डी बार। ठीक है, लेफ्ट से हमको क्या मिल गया, ए बी मैच हो गया हमारा, ऊपर से क्या होगा हमारा सी बार डी बार। ठीक है, तो ए बी की का यूज कर रहे हैं हम रो फाइंड करने के लिए, और सी डी का यूज कर रहे हैं हम कॉलम फाइंड करने के लिए। सो रो कॉलम जहां क्रॉस हो रहा है वहां पे हम कर देते हैं 1। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1, और इस सेल का नाम क्या है M12, इसका नाम है M12 देखिए लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा ए बी बार। तो ए बी बार हमारा किस रो में है, लास्ट रो। देखिए ए बी बार लास्ट रो है, और फिर क्या हमको देखना है लास्ट रो में क्या देखना है, फिर क्या किससे मैच करना है, सी डी बार। सो वेयर सी डी बार, सी डी बार इज इन लास्ट, तो मीन्स दैट लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम। ठीक है, तो हमने देखिए वहां पे लिख दिया 1। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या थी M10, तो देखिए मैच हो रहा है M10, जहां मैंने और करके लिखा हुआ है M12 के बाद प्लस M10। फिर नेक्स्ट है हमारा ए बार बी, एक मिनट, ए बार बी सी बार डी। सो वेयर इज ए बार बी, ए बार बी इज इन सेकंड रो, second row and C bar D. Where is C bar D? It is second column, means second row, second column. तो ये क्या हो गया हमारा M5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, देखिए 1 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा A बार B C D बार। तो वेयर इज A बार B, A बार B is in second row, and where C D bar, it is in last column, तो second row and fourth column। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ए बी बार सी बार डी बार। ठीक है, तो वेयर इज ए बी बार, ए बी बार मीन्स लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सी बार डी बार वेयर सी बार लास्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो M8 आ गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा ए बार बी बार सी डी। सो वेयर इज ए बार बी बार, ए बार बी बार इज मीन्स दैट फर्स्ट रो, एंड सी डी मीन्स, सी डी मीन्स वो थर्ड कॉलम। तो देखिए थर्ड कॉलम में वो है, तो हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वहां पे हमने 1 लिखा। जस्ट लाइक दैट ए बी बार सी बार डी, तो वेयर इज ए बी बार, ए बी बार मीन्स फोर्थ रो, और सी बार डी मीन्स व्हाट, सेकंड कॉलम। तो फोर्थ रो सेकंड कॉलम मीन्स M9, हमने वहां 1 लिख दिया। एंड लास्ट इज दैट ए बार बी बार सी बार डी बार, तो मीन्स दैट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मीन्स M0, तो हमने वहां पर 1 रखा। यहां तक सभी को समझ में आया? समझ में आ जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है।
सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमने वन रखा है। ए बी से हमने रो फाइंड करा और सी डी से हमने कॉलम फाइंड करा। रो कॉलम के हिसाब से जहां में जो मैच हुआ वहां पे हमने वन रख दिया, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया वैल्यू पुट करना। अब बात आती है पेयरिंग। तो देखिए पेयरिंग या तो आप दो की कर सकते हैं या चार की कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पेयरिंग या तो आपके रेक्टेंगल में होगी या आपकी होगी स्क्वायर में। स्क्वायर में भी आपको मैं दिखा दूंगा, फिलहाल तो इसमें है नहीं कोई। तो अब देखिए, और हाँ, आपका आंसर मुझसे डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे ऊपर मुझे अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, इसी में बात करता हूँ मैं। अभी मैं इसमें ही बात करता हूँ। जैसे इसमें एक बच्चे ने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा था कि सर कैन वी टेक एम नॉट एज इंडिविजुअल। तो ले सकते हो, आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो। तो क्या होता है, ये एक्स बार वाई जेड बार, लेकिन मैंने कॉमन ले लिया तो उसमें यू डू नॉट बी कंफ्यूज्ड हियर व्हाट। So that's why I am saying that your answer may be different from me. It is may be differ. तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी का किससे पेयर बनाते हैं, किससे किसका पेयर नहीं बनाते। तो अब देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे आपको समझाना इस तरह से पड़ेगा कि जो आपको समझ में आ जाए, वरना आप कहोगे सर कि इसमें तो पेयरिंग कुछ और है और आंसर कुछ और है, ये कैसे हो गया। तो आंसर डिफरेंट होने में कंफ्यूज नहीं होना है। तो फर्स्ट आपका क्या है, ए। तो देखिए इसमें पहला है आपका ए बी बार सी बार। ठीक है, तो ए बी बार और सी बार। तो हमने क्या करते हैं, वी आर हेयर, वी आर गोइंग टू मेक पेयर M8 एंड M9। हम M8 और M9 का पेयर बनाते हैं। तो M8 और M9 का जब आप पेयर बनाते हैं तो लेफ्ट में देखिए क्या है, लेफ्ट में क्या है, ए बी बार मिल जाएगा। M8 के लिए भी देयर इज आल्सो ए बी बार, एंड इन पॉइंट फॉर M0 देयर इज आल्सो ए बी बार। सो ए बी बार इज कॉमन। अब अपसाइड में देखते हैं, लुक एट अपसाइड, व्हाट इज कॉमन, कॉमन इज सी बार, बिकॉज M8 contain C bar D bar and M9 contain C bar D. So only C bar is common. That's why in answer there is first term is A B bar C bar। देखिए यहाँ पे पहले क्या है हमारा, A B bar C bar। ये क्लियर हुआ, समझ में आया, ये समझ में आया। दोबारा बता देता हूं मैं आपको। Look at a glance. Here firstly I am taking M8 and M9। ठीक, I am making pair of M8 and M9। M8 M9 का हमने पेयर बनाया। So look left side, what we get A B bar। A B bar is common for both of them। For M8 and M9 दोनों में देखिए एक ही कॉमन आ रहा है। सर्किट में जो आप सर्किट तैयार कर रहे हैं, चिप तैयार कर रहे हैं, उसमें एक ए बी बार कॉमन आ रहा है। एंड लुक अपसाइड, देयर इज ओनली सी बार इज कॉमन, बिकॉज M8 contain C bar D bar and M9 contain C bar D। That's why C bar is common only। That's why answer will be A bar B bar C bar for M8 and M9 only। It is not finalized answer। Next, what is the next, next I'm taking pair, suppose that नेक्स्ट हम वी आर गोइंग टू मेक पेयर M8 एंड M12। M8 और M12 का हम पेयर बनाने वाले हैं। सो लुक लेफ्ट साइड, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन M12 एंड M8। लेफ्ट से क्या कॉमन है बच्चों, ए कॉमन है। व्हाई, बिकॉज M12 कंटेन
A B and M8 contain A B bar. So A is only common. And now look upside. So what is the common? Common is C bar and D bar. C bar is D bar is common for both of them, both M12 and M0. That's why answer is A C bar. That's why answer is A C bar D bar. Second term, देखिए second term I am telling about this A C bar D bar. इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं A C bar D bar. ठीक है, ये कैसे कॉमन आए, ये किसका आंसर है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ M8 एंड M12. M8 एंड M12 देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. At left side A is common and in top side C bar D bar is common for both of them. I think it should be clear for all of you. Next one A B bar D bar. तो आप आंसर मत जाइए, मैंने आंसर जो लिखा है उसको मत करिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ बस आप उस पर फोकस करें. Next, I am going to make pair M8 and M10. I am going to make pair for M8 and M12. अब मैं M8 और M10 का पेयर बनाने वाला हूँ. देखिए बिकॉज M10 तो रह गया, M8 से M9 का पेयर बना चुके हैं हम, M8 से M12 का पेयर बना चुके हैं, तो ये तीन का तो सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, ट्रीटमेंट हो चुका है. ठीक है, नाउ M10 इज रिमेनिंग. That's why I have told you that you can make pair either the term is nearest or the term is farthest. So हम देखते हैं कि M10 के नियर में तो कोई नहीं है, ना M11 में कुछ है, ना M14 में कुछ है, because you can make pair either on horizontal or vertical. So what should you have to do? You can make pair only either with M2 and M8, या तो आप M8 से बना सकते हैं या M2 से बना सकते हैं. तो हम देखते हैं M2 में भी कोई इसमें डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं दिया गया है, ब्लैंक है, कोई वन नहीं है. M11 में नहीं है, M14 में नहीं है, तो अब हम किससे बना सकते हैं? हम सिर्फ M8 से इसकी पेयरिंग कर सकते हैं. बात क्लियर है? बात क्लियर हो जानी चाहिए. अब इसकी हमने इससे पेयरिंग करी तो देख लेते हैं M8 एंड M10 में लेफ्ट साइड में क्या कॉमन है बच्चों? देयर इज कॉमन इज A B bar. एंड लुक top side upside, what is common? Common is D bar, because M8 contains C bar D bar and M10 contains C D bar. So D bar is only common at upside. That's why the answer is A B bar D bar. I am telling about this one, A B bar D bar. This is the pair result of M8 and M10. This is the pair result of M8 and M10. Next B bar. Next है आपका B bar C bar D. अब हम पेयरिंग करते हैं M0 और M8 की. ठीक है, अब देखिए हमारा M0 बचा. M0 देखिए आपका हमारा क्या बचा? एक तो M0 बचा. हमने M10 का ट्रीटमेंट करा, M12 का हमने सर्किट तैयार करा, M9 का हमने सर्किट तैयार कर दिया. अब हमारा M0 M0 का बचा. तो मैंने आपको बताया था कि या तो M1 में कोई वन हो या M4 में तब बन पाएगा. तो देखिए M ना तो M1 में कोई वन है, ना ही M4 में कोई वन है. ठीक है, तो ये यहाँ से पेयरिंग नहीं हो पाएगी. अब देखते हैं M2 में कोई वन है, तो M2 में कोई वन नहीं है, तो यहाँ से पेयरिंग नहीं हो पाएगी. But in M8 there is a one, means that we can make pair with M8 of M0. तो M0 का M8 के साथ आप पेयर कर सकते हैं, सर्किट बना सकते हैं. So let's try get the common between of them. Look at side, left side. What we have common? In from the left side we get B bar, because M0 contain A bar B bar in left side and M8 contain A B bar. So B bar is common for both of them.
Now look upside. What is common between them? Common is C bar and D bar because both are in same column. Both are in same column. So answer will be B bar, C bar, D. So this is your answer. I am telling you this term. Next one is that M3. Now look on M3. M3, look, is there any neighbor contain 1? तो देखिए ना तो M1 में 1 है, ना M2 में 1 है, और ना ही M7 में 1 है. So now look at side M11. और M11 में 1 है, 1 नहीं है. ठीक है. M1 में कोई 1 नहीं है, M2 में भी कोई डेटा नहीं है, M7 में कोई डेटा नहीं है. तो अब क्या बचता है? M11 में कोई डेटा नहीं है. तो अब क्या होगा? नाउ व्हाट इट विल बी हैपन. क्या होगा? अब हम इसका सिंगल पेयर बना लेंगे. सिंगल पेयर बनेगा. तो लुक एट लेफ्ट साइड. व्हाट इज ए बार बी बार. M3 के लेफ्ट में क्या है? ए बार डॉट बी बार. और अप साइड में क्या है? अप साइड इज मेंटेन सी डी. दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ए बार बी बार सी डी. सो आंसर इज, देखिए यहां देखिए, ए बार बी बार सी डी. एक स्थान बैठो. सॉरी, ए बार बी बार सी डी. क्यों? क्योंकि देखिए जो M3 था उसका हम पेयरिंग नहीं कर पाए. देखिए सब में 3-3 आ रहे हैं, 3-3 वेरिएबल आ रहे हैं. अभी तक सब में 3-3 थे, लेकिन इसमें कितने? 4 वेरिएबल हैं. देखिए अभी तक सब में 3-3 वेरिएबल आ रहे थे ना, लेकिन इसमें 4 वेरिएबल आए हैं. चारों के चारों ABCD. क्यों? क्योंकि M3 की हम पेयरिंग किसी से नहीं कर सकते. Why? Because neither M nor M2 contain 1, nor M7 or nor M1 contain 1. ना पड़ोस में इसके कोई 1 नहीं है. तो हमने इसका ट्रीटमेंट ऐसे करा. नेक्स्ट हमारा क्या है? ए बार बी. Next is that M5. Just like M3, M5 also not contain any neighbor who maintain a 1. तो देखिए ना तो M1 में 1 है, ना ही M4 में 1 है, ना ही M7 में 1 है, और ना ही M13 में 1 है. अब आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने M9 से क्यों नहीं बनाया. नहीं, बिल्कुल दूर होने चाहिए, एकदम लास्ट में होने चाहिए दोनों. अगर M1 की M9 से तुम पेयरिंग कर सकते थे, लेकिन M5 की M9 से पेयरिंग नहीं कर सकते, भले ही M9 में हमारा 1 है. बिकॉज द डिस्टेंस इज नॉट फॉरमोस्ट. मतलब देखिए बिल्कुल डिस्टेंस बनी. M1 की M9 से हो सकती थी. तो अब M5 भी हमारा क्या होगा? M3 की तरह से ही अलग ही बनेगा. तो M5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी ए बार बी सी बार डी. सो द आंसर इज दैट. सॉरी फॉर दैट. कहां चला गया? एक हल्का सा टच हो जाए तो बस बहुत बड़ी सजा मिलती है उसको. कहां चला गया? हाँ ये रहा. सॉरी. So M5 will be A bar B and C bar D. So look at glance. M5 will be A bar B, C bar D. Last one. A bar B, C bar D. Next is M6. Look at a glance M6. अब देखिए M6 को देखिए आप. M6 is also indivisible. It could not be paired with anyone. So why? Because M2 is vacant, M14 is vacant, and M4 is also vacant. आप M6 की M10 से नहीं मान सकते. बिल्कुल या तो दूर हो या बिल्कुल ही पास हो. कंडीशन क्या है? Either it should be nearest or it should be farthest. ठीक है. And both terms and condition are not applicable for M6. Is not applicable for M6. M4 में हमारे पास कुछ डेटा नहीं है, M2 में नहीं है, M14 में नहीं है, M7 में. So M6 will be treated as a individually.
So look at side, left side, we get a bar b and we get c d bar from top side. So answer will be this, a bar b c d bar. So the finalized answer is this. तो देखिए जो लास्ट में हमारे पास ये आया, हमारा क्या है इसका सॉल्यूशन आ गया, ए बी बार सी प्लस ए सी बार डी प्लस ए बी बार डी बार प्लस बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी सी बार डी प्लस ए बार बी सी डी बार. This is the simplified form of this question. देखिए जो क्वेश्चन दिया गया था इसका आंसर ही आ गया हमारा. बताइए ये सर्किट समझ में आया सबको? आई थिंक इट शुड बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ. Yes. अगर किसी को समझ में आया तो प्लीज नो बता दीजिए, बोल दीजिए तो ज्यादा बेटर है. स्विच करने से शांत रहो भाई. टाइप करने से बेटर है, टाइप करने से बेटर भैया आप मुझे बता दें तो चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ किसी को अगर समझ में नहीं आया तो. ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया. अच्छा आप लोगों ने अगर नोटिस करा हो तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर भेजे थे 2 बिट के मैप के, 3 बिट के मैप के, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में वीडियो लेक्चर भेज दिए थे. अगर आपने ध्यान दिए हो चाहे तो आप उनको देख सकते हैं. जिनकी समझ में नहीं आया है मैं इसका भी वीडियो लेक्चर बना के भेज दूंगा. और प्लीज ज्यादा ज्यादा बच्चे क्लास में आइए. देखिए सब्जेक्ट थोड़ा आप देखिए टफ होता जा रहा है. आज मैंने जो पढ़ाया है वो कल से कुछ टफ है. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी 5 बिट का के मैप आएगा, इट विल बी मोर टफ. ठीक है, तो टफ होता चला जाएगा. तो बेटर है कि प्लीज जो रेगुलर क्लास लें. ठीक है, कल एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा. एक बार आप खुद भी देख लीजिए कैसे हुआ है. फर्स्ट जो हमारा आंसर है ए बी बार सी बार, दिस इज द पेयरिंग ऑफ M8 एंड M9. सेकंड हमारा आंसर है ए सी बार डी बार, दिस इज द पेयरिंग ऑफ M8 एंड M12. थर्ड हमारा आंसर है ए बी बार डी, दिस इज द पेयरिंग ऑफ M8 एंड M10. M8 और M10 की हमने पेयरिंग करी है. फोर्थ टर्म जो हमारी है बी बार सी बार डी बार, ये हमारी पेयरिंग है M0 और M8 की. फोर्थ जो हमारा आंसर है ए बार बी बार सी डी, ये हमारी पेयरिंग है M3 की. सॉरी पेयरिंग नहीं है, हमारा आंसर है सिर्फ M3 की. M3 का पेयरिंग नहीं हुआ था. नेक्स्ट इज दैट ए बार बी सी बार डी. This is also a individual term. That's why it could not be paired with anyone. So, what is this? It is resultant of M5. So, ये किसका रिजल्ट है? M5 का. And last one is that A bar B C D bar. So, it is the result of M6. देखिए M6 में भी वही लिखा है A बार B C D बार. सो आई थिंक ये टर्म टॉपिक क्लियर हो गया होगा आज का. मैं आपके अटेंडेंस लेता हूँ. इज देयर एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी. ठीक है, चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा आपकी अटेंडेंस का. ठीक है.